मरकुस रचित सुसमाचार। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा उसकी पुस्तक में लिखा है। देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु का मार्ग सीधा करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास आए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता था तथा टिड्डियाँ और वन मधु खाया करता, और वह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली, मैं उसके योग्य नहीं कि झुककर उससे जूतों का बंधन खोलूं। मैंने तो तुझे जल से बपतिस्मा दिया, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यीशु का बपतिस्मा और परीक्षा। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासर से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खोलकर और आत्मा को कबूतर के समान उसके ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वह वन पशुओं के साथ रहता था और स्वर्गदूत की सेवा करते रहे। यीशु ने सेवा कार्य का आरंभ। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मच्छुओं का बुलाया जाना। गलील की झील में किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील की जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुझको मनुष्य और मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और अपने पिता जब्दी और मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। तब वह कफरनहूम में आए, और वह तुरंत सबत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शक्ति शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसने एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, है यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उससे निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको छोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। यह अधिकार तो 7 अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है, और वे उसकी आज्ञा मानती है। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास से सारे प्रदेश में फैल गया। बहुत से बीमारों को चंगा करना। वह तुरंत आराधनालय से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया। शमौन को
शमौन की सांस जबर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उनसे कहा। तब उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसके उठाया और उसका जबर उतर गया और वह उसकी सेवा टहल करने लगी। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें उन्हें दुष्ट आत्माओं थी उनके पास लाए और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वह उससे पहचानती थी। एकांत में यीशु का प्रार्थना करना। भोर के दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसकी साथी की खोज में गए। तब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि वे वहाँ भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। अंत वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। कोढ़ी के रोगों को चंगा करना। एक कोढ़ी के पास आया और उनसे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाया, हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उससे चिल्लाकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और वहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोगों के पास आते रहे। पहला अपना ख़त्म हो गया, दूसरा शुरू कर रहे हैं। लकवे के रोगी को चंगा करना। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जाकर कहीं भी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वह भीड़ को आकर उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वह उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने फिर विश्वास देकर उनसे लकवे के रोगी को कहा, है पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा करता है? वह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा से जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उन्हें कहा, तुम अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार नहीं है, उन्हें उस लकवे के रोगी को कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा।
तब वह उठा और तुरंत खाट उठाकर उस सब के सामने से निकल गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करते कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। लेवी का बुलाए जाना। फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा, तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वह बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों को चुंगी लेने वाले के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, यह तो चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। उपवास का प्रश्न। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे। अंत उन्होंने उन्हें आकर उससे कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा विरातियों के साथ रहता है, क्या वह उपवास कर सकते हैं? जब तक दूल्हे उसके साथ हैं, तब तक वह उपवास नहीं कर सकते। परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोई कपड़े पर पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उनमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नए पुराने में से, और वह पहले से अधिक फट जाएगा। नए दाखरस की पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाख मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। सबत का प्रभु। ऐसा हुआ कि वह सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था कि उसके चेले चलते हुए बाले तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सबत के दिन वह काम करते क्यों हैं, तो उचित नहीं। उनने उससे कहा, क्या तुम अपने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए, तब उसने क्या किया था? उसने कैसे अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। तब उसने उनसे कहा, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। मरकुस 3, सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। वह फिर आराधनालय में गया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा था, और वह उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें यह सबत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उससे कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे।
उसने उनके मन को कठोरता से उदास होकर और क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य को कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। भीड़ का यीशु के पीछे हो लेना। यीशु अपने चेलों के साथ झील और उस चला गया और गलील के एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और यहूदिया और यरूशलेम और इदूमिया और यरदन के यार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह उसके अचंभे के काम करता है, उसके पास आई। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे, ताकि वे मुझे दबा ना सके, क्योंकि अपने बहुतों को चंगा किया था, इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़े। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी, तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उसे बचाया कि मुझे प्रगट ना करना। 12 प्रेरितों की नियुक्त। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और उन्हें यह चाहता था कि आपसे पास बुलाएं, और वह उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। वे ये हैं, शमौन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और यहूदी का पुत्र याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना जिसका नाम उसने नरगिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, और अंद्रियास और फिलिपस और बर्तुलमे और मती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और तदे और शमौन कनाही और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। यीशु और बालजबूल। तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि रोटी भी ना खा सके। जब उसने कुटुम्बियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी जो यरूशलेम में आए थे वह कहते थे, इसमें शैतान है, और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उससे दुष्ट आत्माओं से कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकता है? इसे यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है? क्या उसका तो अंत ही हो जाता। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता, जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान सब पाप की
और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी नहीं क्षमा किया जाएगा, वरना अंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वह कहते हैं कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। यीशु की माता और भाई। तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरा भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? मैं उन पर जो मेरे आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो, मेरे माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता हैं। मरकस 4। बीज बोने वाले दृष्टांत। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील के एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और वह उन्हें दृष्टांतों से बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरे और पंछियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जो उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग गए। और जब सूर्य निकला तो जल गए और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उग गए और बढ़कर फलवंत हुए, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उनसे कहा, इसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। दृष्टांतों का उपदेश। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उससे बारह समेत उसने इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको जो परमेश्वर के राज्य में भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए यह सब बातें दृष्टांतों में होती हैं, इसलिए कि वह देखते हुए देखें और उन्हें सुनाई ना पड़े, और सुनते हुए भी और ना समझें, ऐसा ना हो कि वे फिर और क्षमा किए जाएं। बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या। फिर उसने उनसे कहा, कुछ तुम यह दृष्टांत नहीं समझते, तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे हैं। यहाँ वचन बोया जाता है ये है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो तुम्हें बोया गया था उठा ले जाता। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं ये हैं कि जो वचन सुनकर तुरंत आनंद हो ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों में लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते। जो झाड़ियों में बोए गए हैं वह उन्हें वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं को लोभ समझकर वचन को दबा देता और वह निष्फल रहता।
और जो कुछ अच्छी भूमि में बोए गए, ये हैं वो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। दीपक का दृष्टांत। उसने उनसे कहा, यह दिए जो इसलिए लाते हैं कि पैमाने का खाट के नीचे रखा जाए, क्या इसलिए नहीं कि दीपक पर रखा जाए, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए। और ना कुछ गुप्त है, पर इसलिए कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। फिर उन्होंने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और तुमको अधिक दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसको वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। उगने वाले बीज का दृष्टांत। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य बीज पर बीज छींटे और रात को सोते और दिन को जागे, और वह बीज जिसे ऐसे उगे और बढ़े वह ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों से तैयार दान। परंतु जब दाना पक जाता, तब वह तुरंत हाशिया लगाता, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। राई के दाने का दृष्टांत। फिर उसने कहा, है परमेश्वर के राज्य की उपासना करने दे। और किस दृष्टांत ने उसका वर्णन किया। वह राई के दाने के समान जब भूमि में बोया जाता तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता, परंतु जब बोया गया तो उगकर वह सागपत से बड़ा हो जाता, और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती कि आकाश के पंछी उसे छाया में बसेरा करते। वह उन्हें यह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ में अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत कहे वह उनकी कुछ भी नहीं करता था। परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थार्थ बताता था। आंधी का शांत करना। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वह सब भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उनके नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नाव में थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी में भरी जाती थी। वह आप पिछली भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, है गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी की को भी आज्ञा उसकी मानते हैं। दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। मरकस 5। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य, उसके अशुद्ध आत्मा भी थी, कब्रों से निकलकर उससे मिला। तब कब्रों में रहा करता था, और कोई भी सांकलों में भी
ना बांध सकता था, क्योंकि वह एक बार बार बेड़ियों में सांकलों से बांधा गया था, पर उनसे सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और कोई उसे विषय में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और प्रणाम किया और ऊंचे शब्द में चिल्लाकर कहा, है यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, है अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उनसे विनती की, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अंत उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर पेट गई, और झुंड को कोई 2 दर्जन का था। कड़ाड़े पर से छटपटाकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया, और जो हुआ था और लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहनने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और सूरों का पूरा हाल उनको कहकर सुनाया। तब वह उनसे विनती करके कहने लगे कि हमारी भी सीमा में से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, पहले विनती करते लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उससे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जा, अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। मरकस 6। नासरत के यीशु का अनादर। वहाँ से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे आए। सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा, और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है और उसने दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम उसके हाथों में प्रकट होते हैं? क्या वह बड़ी बढ़त नहीं जो मरियम का पुत्र याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, बस भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी नरादर नहीं होता। वह कहाँ वहाँ कोई समर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और उसने उसके विश्वास पर आश्चर्य हुआ और चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। 12 प्रेरितों का भेजा जाना। उसने बारहों को अपने पास बुलाया और उन्हें दो दो उनके भेजने लगा, और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया
उसने उनसे आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ ना लो, ना तो रोटी, ना झोली, ना बटुए में पैसे, परंतु जूतिए पहने और दो दो कुर्ते ना पहनो। और उनसे उसने कहा, जहाँ तक तुम किसी घर में उतरो, तो जब तक वहाँ से विदा ना हो लो, तब तक उसी घर में ठहरे रहो। जिस स्थान में लोग तुम्हें प्राण ग्रहण न करें और तुम्हें ना सुने, वहाँ से चलते ही अपने तलवारों की धूल झाड़ डालो और ना उस पर गवाही हो। तुम उन्हें जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत सी आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मिलाकर उन्हें चंगा किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या हेरोदेस राजा ने भी उसकी चर्चा सुनी और कि उसका नाम फैल गया, और उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले मेरे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले मरे हुओं में से जी उठा, इसीलिए उसने उससे सामर्थ के काम प्रकट किए। अन्य लोगों ने कहा, यह एलिया है, तो परंतु कुछ अन्य ने कहा, भविष्यवक्ता या भविष्यवक्ताओं में से किसी एक के समान। हेरोदेस ने यह सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सर मैंने कुटवाया था, वही जी उठा है। हेरोदेस ने अपने भाई फेलिप्युस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिसने उनसे विवाह कर लिया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाकर बंदी गृह में डाल दिया, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदिस से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। इसलिए हेरोदिस उससे बैर रखती थी और चाहती थी कि वह उसे मरवा डाले। परंतु ऐसा ना हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उससे बचाए रखता था, और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। ठीक अवसर पर आया जब हेरोदिस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया, तो हेरोदिस की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदिस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग ले, मैं तुझे दूंगा। और उसकी शपथ खाई, मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, मैं क्या मांगूं? वह बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की, मैं चाहती हूँ तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर एक थाल में मुझे मंगवा दे। तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और उठ साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना ना चाहा। अंत राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा दी और भेजा कि उसका सर काट ला। उसे जे खाने में जाकर उसका सर काटा और एक थाल में रख कर लाया और लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी माता को दे दिया। यह सुनकर यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले गए और कब्र में रखा। प्रेरितों की वापसी और एकांत वास। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था, सब उसको बताया। उसने उससे कहा, तुम आप अलग किसी अंत तक ले चलकर थोड़ा विश्वास रखो, क्योंकि तुम बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था।
इसलिए नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में आकर अलग चले गए। 5,000 पुरुषों का खिलाना। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों में इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उन्हें पहले जा पहुंचे। उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला नहीं हो। और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है। उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांव को बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उनसे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उन्होंने उससे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछलियां भी। तब उनसे आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती से बिठा दो। वे 100 और 5 50 करके पांति पांति बैठ गए। उन्होंने उस 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे। और वे 2 मछलियां भी उन सब से बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से बाहर टोकरियां भर कर उठाई और कुछ मछलियों से भी जिन्होंने उन्होंने रोटियां खाई। वे 5,000 पुरुष थे। यीशु का पानी पर चलना। तब उसने तुरंत अपने चेलों के नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे अपने से पहले उस पर बैतसैदा को चले गए, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्होंने विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। तब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेले भूमि पर था। तब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उसके पास आया और उन्हें आगे निकल गया। परंतु उन्होंने उससे झील पर चलते देखा, समझा कि भूत है, तो चिल्ला उठे, क्योंकि सब उससे देखकर घबरा गए थे। और उससे तुरंत उसने बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, मत डरो। तब वह उनके पास नाव पर आए और वहाँ हवा थम गई और वह बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उन रोटियों को विषय में ना समझे थे, क्योंकि उन्हें मन कठोर हो गए। आमीन। मरकुस रचित सुसमाचार। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा उसकी पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु का मार्ग सीधा करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास आए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता था तथा टिड्डियाँ और वन मधु खाया करता। और वह
प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली, मैं उसके योग्य नहीं कि झुककर उससे जूतों का बंधन खोलूं। मैंने तो तुझे जल से बपतिस्मा दिया, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यीशु का बपतिस्मा और परीक्षा। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खोलकर और आत्मा को कबूतर के समान उसके ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वह वन पशुओं के साथ रहता था और स्वर्गदूत की सेवा करते रहे। यीशु ने सेवा कार्य का आरंभ। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मच्छुओं का बुलाया जाना। गलील की झील में किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील की जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुझको मनुष्य और मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और अपने पिता जब्दी और मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। तब वह कफरनहूम में आए, और वह तुरंत सबत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शक्ति शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसने एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, है यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उससे निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको छोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। यह अधिकार तो 7 अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है, और वे उसकी आज्ञा मानती है। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास से सारे प्रदेश में फैल गए। बहुत से बीमारों को चंगा करना। वह तुरंत आराधनालय से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया। शमौन की सांस जवर से पीड़ित थी, और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उनसे कहा। तब उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसके उठाया, और उसका जवर उतर गया, और वह उसकी सेवा टहल करने लगी। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें दुष्ट आत्माओं थी उनके पास लाए, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला, और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वह उससे पहचानती थी। एकांत में यीशु का प्रार्थना करना। भोर के दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा।
तब शमौन और उसकी साथी की खोज में गए। तब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि वे वहाँ भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसी लिए निकला हूँ। अंत वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। कोढ़ी के रोगों को चंगा करना। एक कोढ़ी के पास आया और उनसे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाया, हाथ बढ़ाया और उससे शुक्र कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उससे चिल्लाकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और वहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोगों के पास आते रहे। पहला अपना ख़त्म हो गया, दूसरा शुरू कर रहे हैं। लकवे के रोगी को चंगा करना। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जाकर कहीं भी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वह भीड़ को आकर उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वह उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने फिर विश्वास देकर उनसे लकवे के रोगी को कहा, है पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, वह मनुष्य क्यों ऐसा करता है? वह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा से जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उन्हें कहा, तुम अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार नहीं है, उन्हें उस लकवे के रोगी को कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। तब वह उठा और तुरंत खाट उठाकर उस सब के सामने से निकल गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करते कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। लेवी का बुलाए जाना। फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा, तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वह बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों को
चुंगी लेने वाले के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, यह तो चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। उपवास का प्रश्न। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे। अंत उन्होंने उन्हें आकर उससे कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा विरातियों के साथ रहता है, क्या वह उपवास कर सकते हैं? अंत जब तक दूल्हे उसके साथ हैं, तब तक वह उपवास नहीं कर सकते। परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोई कपड़े पर पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उनमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नए पुराने में से, और वह पहले से अधिक फट जाएगा। नए दाखरस की पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाख मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। सबत का प्रभु। ऐसा हुआ कि वह सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था कि उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सबत के दिन वह काम करते क्यों हैं, तो उचित नहीं। उनने उससे कहा, क्या तुम अपने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए, तब उसने क्या किया था? उसने कैसे अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। तब उसने उनसे कहा, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। मरकुस 3, सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। वह फिर आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा था, और वह उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें यह सबत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो और उससे कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन को कठोरता से उदास होकर और क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य को कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। भीड़ का यीशु के पीछे हो लेना। यीशु अपने चेलों के साथ झील और उस चला गया, और गलील के एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और यहूदिया और यरूशलेम और इदुमिया और यरदन के यार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह उसके अचंभे के काम करता है, उसके पास आई।
उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे, ताकि वे मुझे दबा ना सके, क्योंकि अपने बहुतों को चंगा किया था। इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़े। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी, तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उसे बचाया कि मुझे प्रगट ना करना। 12 प्रेरितों की नियुक्त। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और उन्हें यह चाहता था कि आपसे पास बुलाएं, और वह उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें, और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। वे ये हैं, शमौन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और यहूदी का पुत्र याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना जिसका नाम उसने नरगिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, और अंद्रियास और फिलिपस और बर्तुलमे और मती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और तदे और शमौन कनाही और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। यीशु और बालजबूल। तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि रोटी भी ना खा सके। जब उसने कुटुम्बियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी जो यरूशलेम में आए थे वह कहते थे, इसमें शैतान है, और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उससे दुष्ट आत्माओं से कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकता है? इसे यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है? क्या उसका तो अंत ही हो जाता। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता, जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान सब पाप की और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी नहीं क्षमा किया जाएगा, वरना अंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वह कहते हैं कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। यीशु की माता और भाई। तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरा भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? मैं उन पर जो मेरे आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरे माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई
और बहन और माता हैं। मरकस 4। बीज बोने वाले दृष्टांत। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील के एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और वह उन्हें दृष्टांतों से बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरे और पंछियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जो उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग गए और जब सूर्य निकला तो जल गए और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उग गए और बढ़कर फलवंत हुए और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उनसे कहा, इसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। दृष्टांतों का उपदेश। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उससे बारह समेत उसने इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको जो परमेश्वर के राज्य में भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए यह सब बातें दृष्टांतों में होती हैं, इसलिए कि वह देखते हुए देखें और उन्हें सुनाई ना पड़े और सुनते हुए भी और ना समझें, ऐसा ना हो कि वे फिर और क्षमा किए जाएं। बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या। फिर उसने उनसे कहा, कुछ तुम यह दृष्टांत नहीं समझते तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे हैं। यहाँ वचन बोया जाता है ये है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो तुम्हें बोया गया था उठा ले जाता। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं ये हैं कि जो वचन सुनकर तुरंत आनंद हो ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों में लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते। जो झाड़ियों में बोए गए हैं वह उन्हें वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं को लोभ समझकर वचन को दबा देता और वह निष्फल रहता। और जो कुछ अच्छी भूमि में बोए गए ये हैं वो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। दीपक का दृष्टांत। उसने उनसे कहा, यह दिए जो इसलिए लाते हैं कि पैमाने का खाट के नीचे रखा जाए, क्या इसलिए नहीं कि दीपक पर रखा जाए, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए। और ना कुछ गुप्त है पर इसलिए कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। फिर उन्होंने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा।
क्योंकि जिससे आप क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसको वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। उगने वाले बीज का दृष्टांत। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य बीज पर बीज छीटे और रात को सोते और दिन को जागे, और वह बीज जिसे ऐसे उगे और बढ़े वह ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों से तैयार दान। परंतु जब दाना पक जाता तब वह तुरंत हाशिया लगाता, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। राई के दाने का दृष्टांत। फिर उसने कहा, है परमेश्वर के राज्य की उपासना करने दे। और किस दृष्टांत ने उसका वर्णन किया? वह राई के दाने के समान जब भूमि में बोया जाता तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता, परंतु जब बोया गया तो उगकर वह सागपत से बड़ा हो जाता, और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती कि आकाश के पंछी उसे छाया में बसेरा करते। वह उन्हें यह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ में अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत कहे वह उनकी कुछ भी नहीं करता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थात बताता था। आंधी का शांत करना। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वह सब भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उनके नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नाव में थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी में भरी जाती थी। वह आप पिछली भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, है गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी की को भी आज्ञा उसकी मानते हैं। दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। मरकस पांचवा। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य, उसके अशुद्ध आत्मा भी थी, कब्रों से निकलकर उससे मिला। तब कब्रों में रहा करता था और कोई भी सांकलों में भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह एक बार बेड़ियों में सांकलों से बांधा गया था, पर उनसे सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और कोई उसे विषय में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और प्रणाम किया और ऊंचे शब्द में चिल्लाकर कहा, है यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, है अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा।
उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उनसे विनती की, हमें उन सूरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अंत उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के भीतर पेट गई। और झुंड को कोई 2 दर्जन का था। कड़ाड़े पर से छटपटाकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया, और जो हुआ था और लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहनने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सूरों का पूरा हाल उनको कहकर सुनाया। तब वह उनसे विनती करके कहने लगे कि हमारी भी सीमा में से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, पहले विनती करते लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उससे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जा, अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए